सेल्फ साबोटाज को लेकर कई तरह के नेगेटिव मतलब बनाए जाते हैं। इसके कई अलग अलग रूप भी होते हैं और जब ऐसा होता है तो लोग सबसे पहले खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। आप खुद से कहते हैं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन सच तो ये है कि ये बात सच नहीं होती। सच तो ये है कि सेल्फ साबोटाज खुद को नुकसान पहुंचाने का तरीका नहीं बल्कि खुद को बचाने का तरीका होता है। अब सवाल तो ये आता है, ऐसा कैसे? सेल्फ साबोटाज जब होता है जब आपके अंदर दो बिल्कुल अलग अलग चाहतें होती हैं। एक चाहत होती है जो कॉन्शियस होती है और एक चाहत होती है जो अनकॉन्शियस होती है। सोचिए जरा, मान लीजिए आपके कॉन्शियस डिजायर ये है कि आप अपने ऑफिस में टॉप पोजीशन तक पहुंचे, लेकिन आपकी अनकॉन्शियस डिजायर आपको वहीं रोक कर रखती है। वो चाहती है कि आप अपनी पुरानी पोजीशन तक ही रहें क्योंकि वो जगह आपको सेल्फ और सिमिलर लगती है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं रिलेशनशिप का। आपकी कॉन्शियस डिजायर ये होती है कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो आपसे प्यार करे और मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे। लेकिन फिर भी आप बार बार ऐसे इंसान को चुन लेते हैं जो अब्यूजिव और टॉक्सिक होता है। आप खुद से कहते हैं मुझे अभी तक सही पार्टनर नहीं मिला, लेकिन असली वजह तो ये होती है कि आपकी अनकॉन्शियस डिजायर जो है एक बार फिर आपकी कॉन्शियस डिजायर से लड़ रही होती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस सिचुएशन में अनकॉन्शियस डिजायर क्या हो सकती है? हो सकता है कि आप बार बार उसी तरह के मुश्किल रिश्ते को दोहराना चाहते हो क्योंकि आप उसे जानते पहचानते हैं। यानी कि आपको लगता है कि रिलेशनशिप हमेशा ही अनहेल्दी होते हैं। जैसे कि अगर आपके माता पिता हमेशा आपस में लड़ते आए हैं तो आपके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप नॉर्मल लगने लगते हैं। सेल्फ साबोटाज अलग अलग तरीके से भी दिखता है, लेकिन कुछ क्लियर साइन भी होते हैं जो बताते हैं कि आप सेल्फ साबोटाज के साइकिल में फंस चुके हैं। पहला साइन है रेजिस्टेंस, यानी कि विरोध करना। मान लीजिए ऑफिस में आपको एक नया प्रोजेक्ट मिला है। आप जानते हैं कि आप उस पर काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप शुरू ही नहीं करते। या फिर आप एक नए रिलेशनशिप चाहते हैं, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप डेट को कल पर टालते रहते हैं। रेजिस्टेंस अक्सर तब आता है जब आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है। जब सब कुछ ठीक होता है तो आपको अजीब लगने लगता है, सब कुछ इतना ठीक कैसे हो सकता है? ये फीलिंग अजनबी या डरावनी लग सकती है और इसी डर की वजह से आप उसे रेजिस्ट करने लगते हैं। अब सवाल तो ये आता है, आप इसे ठीक कैसे करेंगे? यहीं पर हम गलती करते हैं। रेजिस्टेंस को हम टाल मटोल समझ लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है काम को कल पर टाल देना। रेजिस्टेंस वो पल होता है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। खुद से पूछिए, मैं ये काम क्यों नहीं करना चाहता? जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ उसके साथ बाहर जाने में मैं क्यों हिचकिचा रहा हूँ? रेजिस्टेंस के पलों में क्लियर जवाब ढूंढिए। आप खुद को क्या बनते हुए देखना चाहते हैं और क्यों? जब आपको इन सब सवालों का जवाब मिल जाते हैं तो आप शुरुआत करने के लिए खुद पे खुद इंस्पायर होने लगते हैं। दूसरा साइन है परफेक्शनिज्म। हर चीज को परफेक्ट बनाने की चाहत हमेशा सही नहीं होती। ऐसा करने से आप खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं और आप इस डर से इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं काम बिगड़ ना जाए कि आप कोशिश ही नहीं करते, या फिर आप काम को टालते रहते हैं और आखिर में वो काम होता ही नहीं है। परफेक्शनिज्म भी एक तरीके का साबोटाज है क्योंकि इसके अंदर आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप गलती करने के डर से इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि कोशिश करने का झंझट ही नहीं उठाते। लेकिन कोशिश करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें। तो सवाल ये है कि परफेक्शनिज्म को कैसे ठीक करा जाए? बस एक काम करिए, कुछ करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि वो सही है या नहीं, बस कर डालिए। इस बारे में मत सोचिए कि लोग तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप गाना लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो हिट होगा या नहीं होगा। रिजल्ट पर नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए। अपने माइंड को काम पूरा करने पर लगाइए। सिर्फ इसी तरह आप एक बेहतर राइटर, म्यूजिशियन या फिर आर्टिस्ट बन सकते हैं। तीसरा साइन है जस्टिफिकेशन। क्या आप अपनी काबिलियत को रिजल्ट से नहीं, इंटेंशन से मारते हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने काम आगे कंटिन्यू करा या नहीं करा, या बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने कोशिश करने का इरादा किया था? क्या आप खुद को ये कहकर संतुष्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, कम से कम इंटेंशन तो था? जस्टिफिकेशन परफेक्शनिज्म का बिल्कुल उल्टा है। ये भी बिल्कुल सेल्फ साबोटाज का एक रूप ही है। इसके अंदर आप कम से कम एफर्ट लगाने के लिए भी बहाने बना लेते हैं और इस तरीके से आप गिल्ट महसूस नहीं करते कि आपने पूरी कोशिश नहीं की। आप खुद को ये महसूस कराते हैं कि आपने कुछ तो अचीव किया। लेकिन सच तो ये है, एवरेज रहकर खुद को जस्टिफाई करने से आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके आप बस कंफर्ट जोन से बाहर आने से बचते हैं। अब सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें? इसके लिए आपको इंटेंशन नहीं, रिजल्ट को मेजर करना होगा। हर दिन एक प्रोडक्टिव काम करने का गोल बनाइए। जैसे है कि आप उन दिनों को जस्टिफाई करते हैं जब आप जिम नहीं जाते। आप कहते हैं लेकिन जिम नहीं गए। अब इस माइंडसेट को बदलिए। हर उस दिन को लिखिए जिस दिन आप जिम गए। रिजल्ट को ट्रैक करिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास अपने बिजनेस को इंप्रूव करने का आइडिया है तो सिर्फ आइडिया होने से ही ये मत मान लीजिए
कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। अक्सर आप खुद से कहते हैं कि मेरे आइडियाज़ ही काफ़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेल्फ साबोटाज से बाहर आने के लिए आपको अपने आइडियाज़ को बिजनेस में इंप्लीमेंट भी करना होगा।